महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 31 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है और इन सब के बीच शिवसेना सांसद ने हेमंत पाटिल ने हॉस्पिटल के डीन से झाड़ू लगवाया, शौचालय साफ करवाया। इस पर भी विवाद हो गया। शिवसेना सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई है। आरोप है कि जबरन हेमंत पाटिल ने डीन से साफ सफाई करवाई है। तो ये महाराष्ट्र का वो सरकारी अस्पताल है जहां जैसे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। 36 घंटे में 31 लोगों ने दम तोड़ दिया और सिस्टम खुद अपनी बीमारी का इलाज तलाशता रह गया। सांसों पर संकट बढ़ा और 48 घंटे में 35 मरीजों की जान चली गई। सरकार ये कह रही है कि फंड तो था, लेकिन सवाल है दवा क्यों नहीं थी। सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौत पर महाराष्ट्र में भूचाल शुरू ही हुआ था कि आंकड़ा 36 घंटे में 31 मौत पर पहुंच गया। मरने वालों में बच्चों की तादाद भी 12 से 16 पर पहुंची। सरकार एक्शन में आई। सीएम ने जांच का भरोसा दिया और कहा कि दवाओं की कमी नहीं है। नांदेड़ हॉस्पिटल की जो दुर्घटना है सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। अधिकारी और 2 मंत्री अस्पताल पहुंचे, मरीजों से बातचीत की, हालात पर चिंतन किया और बोले कि दवाओं के लिए फंड काफी है, लेकिन दवा खरीदी नहीं गई। अभी हमने देखा हाउसकीपिंग का प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। मैंने वो सीरियस हमने लिया है दोनों ने। दूसरी जो दवाई की ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अभी भी उनके पास 4-5 करोड़ रुपए हैं, उन्होंने दवाई क्यों नहीं खरीदी? ये पूछना चाहिए। नांदेड़ के अस्पताल पहुंचे मंत्री जी मान रहे हैं कि दवा के लिए फंड तो है, लेकिन दवाएं खरीदी नहीं गई। मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी यही कहा था कि दवाओं की कमी नहीं है। मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीज तभी लाए जाते हैं जब उनकी हालत गंभीर होती है। यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा, बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते हैं उनको आईसीयू की ट्रीटमेंट इतना अफोर्ड नहीं करते हो, तो 2-2, 3-3 हजार 4 हजार ऐसा पर डे किस खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। मतलब ये कि अस्पताल से लेकर सरकार तक सब के सब ये साबित करने में लग गए हैं कि 31 मौत की वजह दवाओं की कमी नहीं है। अब आप अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के तीमारदारों से सुनिए कि आखिर हकीकत क्या है। दवाई ने बाहर से गोलियां दे रही, दवाई बाहर से लाई थी आपने? हाँ, गोलियां ये सब बाहर से ना। नर्स के पास गए तो बच्चों को ये हो रहा था ना, परेशानी हो रही थी बोल के, आग हो रहा था बोल के। हम नर्स के पास गए तो नर्स बोल रही है नहीं था, मौजूद था, बाहर है, बोले आने की बात कर देंगे, ऐसा वैसा बोल के। अस्पताल प्रशासन की अपनी दलील है, सरकार की अपनी, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि 31 लोग की जान चली गई। उन 31 मौत का जिम्मेदार कोई न कोई तो है। कौन, ये जानना जरूरी है। नांदेड़ से कुंवरचंद मांडले के साथ आज तक ब्यूरो। नांदेड़ के अस्पताल में मौतों से नेताओं पार्टियों को सियासी ऑक्सीजन मिल रहा है। सांसद महोदय ने तो डीन को झाड़ू थमा दिया, लेकिन खुद उनकी पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल गई? क्या कर रहा था सिस्टम? क्या मरीजों के लिए कोई फर्ज नहीं था? 31 मौत की खबर आई तो नांदेड़ के सांसद हेमंत पाटिल शंकर राव चौहान मेडिकल अस्पताल पहुंचे। मुआयने के लिए अस्पताल के डीन और दूसरे डॉक्टर्स को साथ में लिया। वार्ड में गए, मरीजों को देखा और फिर टॉयलेट में पहुंचे। यहाँ हर तरफ फैली गंदगी ने हैरान कर दिया, शायद परेशान भी किया। तभी उन्हें याद आया कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। सांसद ने अस्पताल के डीन और दूसरे डॉक्टर्स को झाड़ू थमा दिया और टॉयलेट साफ करने में लगा दिया। पूर्ण स्वच्छता करते घ्या, वो बिस्किटचा पुडा उचला, ते उचला बिस्किटचा पुडा, द्या इकडे फर्स्ट क्लास साफ करू आपण।
शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने अस्पताल में गंदगी और लापरवाही का जो हाल बताया वो वाकई अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर देता है। खुद डीन के टॉयलेट ब्लॉक में गया तो वो टॉयलेट ब्लॉक पूरा, उसमें पानी नहीं है, सामान भरा पड़ा हुआ है, बंद है, कितने महीनों से उसको यूज नहीं किया है। मैं बच्चों के वार्ड में आया, पूरे टॉयलेट्स को लॉक लगाए हुए है। महिलाओं के वार्ड में हमारी महिला गाड़ी की प्रमुख जाके आई तो वहाँ दारू के बोतल्स पड़े हुए हैं। इस इलाके में देखो जंगली जानवर, सुअर घूम रहे हैं, जगह जगह पे गंदगी, नाली, गटार, और कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी गंदगी है सर, बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने देख लिया हूँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ। इसके लिए जल्द से जल्द मैं ये काम करूंगा। नांदेड़ के सांसद ने तो डीन और डॉक्टर्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की अपील भी की है और बोले कि ऐसा किए बिना सुधार मुमकिन नहीं है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो डीन और ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध के गुने दाखिल किए जाए। इसके बगैर यहाँ सुधारना होना ये असंभव लग रहा है मुझे। सांसद के मकसद और मंशा को सियासत से जोड़ा जा सकता है क्योंकि विपक्षी नेताओं की आवाजाही भी अस्पताल में तेज है। जब मंत्रियों ने अस्पताल का दौरा किया तो शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। फिर कांग्रेस के दिग्गज और सूबे के पूर्व सीएम अशोक चौहान भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने सरकार को नसीहत दी। उधर उद्धव गुट के संजय राउत ने भी सरकार को घेरा। इससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसलिए इसमें तुरंत कुछ फैसले गवर्नमेंट की ओर से होना जरूरी है। सरकार को गंभीरता से कुछ फैसले लेने की जरूरत है और ये डेथ का मामला एक गंभीर है, हम सब चिंतित हैं। विगत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। बहरहाल नांदेड़ पर सियासत अभी और बढ़ेगी, लेकिन अस्पताल की हालत तभी सुधरेगी जब सरकार 31 मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी। नांदेड़ से कुंवरचंद मांडले के साथ आज तक ब्यूरो।